आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ CUET के लिए पॉलिटिकल साइंस के 100+ MCQs। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रूमन डॉक्ट्राइन, यानी कि जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो मैं आपको पहले ट्रूमन डॉक्ट्राइन के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन है ना, वो क्या है, USA का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे वो क्या है, सपोर्ट करता है ऐसे देशों को जिन पर क्या है, सोवियत यूनियन ने हमला किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि जो कम्युनिज्म सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर रोकथाम करना, उसके ऊपर लिमिट्स लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीज़न फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर फोर्स, यानी कि जो कोल्ड वॉर 1991 के अंदर ख़त्म हुआ उसका मुख्य कारण क्या था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी जो सोवियत यूनियन है वो खुद ही बिखर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर टर्म्ड एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्रीज का ग्रुप है जिसे क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इज हेडक्वार्टर्ड इन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है OPCW उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो इनमें से किस ईयर में हुआ था। तो देखो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ना, उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे फर्स्ट गल्फ वॉर, वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर वॉर, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है, तो इसे याद रखना। और ये हुआ था 1990 से लेके 1991 के बीच में, ठीक है, ये डेट है, याद रख लेना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मिशन इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज करेक्ट, यानी कि इंडिया का जो सर्जिकल स्ट्राइक मिशन था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है जब इंडिया ने क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक मिशन किया था उस एरिया के ऊपर जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 2016, यानी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो की गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नेबरिंग कंट्री भूटान हैज़ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है भूटान उसके अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वाज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट द मालदीव्स कोप हु वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन द आइलैंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन था कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने चलाया था जो मालदीव्स कूप थे उनके खिलाफ, क्योंकि जो मालदीव्स कूप थे वो क्या है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी मालदीव की उसको क्या है, उखाड़ फेंक देना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन कैक्टस। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या है, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन वाज साइन्ड बाय 5 कंट्रीज टू एस्टैब्लिश एशियन, यानी कि जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 5 कंट्रीज ने कौन सा डिक्लेरेशन साइन किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, तो जो प्योंगयांग है वो हाल ही में क्या है, खबरों में था, तो वो कहाँ पर है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लोकेटेड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन की तो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेडा, सऊदी अरबिया। तो ये क्या है, जेडा सऊदी अरबिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल, यानी कि यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइगवे ली। देखो हम क्या है, अगर UN सेक्रेटरी जनरल रख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, ट्राई करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो ऐसे ही क्या है, सबसे पहले ट्राई किया गया। देखो ये बात असल में नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ठीक है। तो पहले UN के सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइगवे ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF's SDR, यानी कि हाल ही में ऐसी कौन सी करेंसी है जो IMF के जो SDR है उसके अंदर शामिल की गई है। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपको अच्छे से पता होगा। और इसका जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है तो उसमें कौन सी करेंसी ऐड की गई है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
रैनमिनबी, और ये जो करेंसी है वो है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि यूएनडीपी की क्या फुल फॉर्म है। आई एम श्योर ये सभी को बहुत अच्छे से पता होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से लाइक और कॉमेंट कर दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नाटो स्टैंड्स फॉर, यानी कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि साइन की गई थी 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टर्म एबोला स्टैंड्स फॉर, यानी कि एबोला किसके लिए यूज़ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ वायरल डिसीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, यानी कि ऐसी एक वायरल डिसीज जो कि वेस्ट अफ्रीका में फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन विच लेड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन, यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो क्या है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए चलाया गया था, और जो ओसामा बिन लादेन है वो क्या है एक आतंकवादी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जो कि 2011 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल आर कैटेगरीज असाइन टू द स्पीसीज बाय, यानी कि 3 कैटेगरीज क्या है असाइन की गई है स्पीसीज के लिए, जातियों के लिए 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो वो 3 कैटेगरीज किसने बताई थी वो हमें बताना है, और वो 3 कैटेगरीज थी एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। एक्सटिंक्ट का मतलब आपको पता होगा कि जो ख़त्म हो चुके हैं, एंडेंजर्ड का मतलब है जो ख़त्म होने की कगार पे है, और वल्नरेबल का मतलब है जो असुरक्षित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN। तो ये जो कैटेगरीज हैं वो क्या है असाइन की थी, दी थी IUCN ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अगर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि मुझे नहीं आते, तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो अच्छे से लर्न कर लेना, और साथ ही जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ उसे भी नोट कर लेना। इसके अलावा सिर्फ क्या है NCERT रीड कर लेना, जिससे आप क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द ओजोन होल इन द एटमोसफियर लोकेटेड, यानी कि एटमोसफियर के अंदर ओजोन होल कहाँ पर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबव द एंटार्क्टिक ओशन, यानी कि जो एंटार्क्टिक ओशन है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रोनाउंस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था लिमिट टू ग्रोथ का वो किसने प्रोनाउंस किया था, किसने निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम, और उन्होंने क्या एक बुक भी पब्लिश की थी लिमिट टू ग्रोथ नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो LPG थी वो कब स्टार्ट हुई थी। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि इनमें से कौन से जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया के अंदर उसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर ऑफ फ्री ट्रेड, यानी कि इनमें से कौन सा बैरियर है, कौन सी रुकावट है फ्री ट्रेड की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। अगर इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिए जाएंगे तो वो क्या है रुकावट होगी फ्री ट्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू डाई, यानी कि जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कब मरे थे, उनकी डेथ कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और याद रखना कि जो ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और एन ऑटोबायोग्राफी है, तो ये लिखी हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल, यानी कि जो पार्टीशन काउंसिल था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो तब उस पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ हैदराबाद पुलिस एक्शन इन 1948, यानी कि 1948 के अंदर जो हैदराबाद के ऊपर पुलिस एक्शन हुआ था उसका कोड नेम क्या था, यानी कि पुलिस ने जो कार्रवाई वगैरह की थी वहाँ पे फायरिंग की थी तो उस एक्शन का क्या नाम था, उसका कोड नेम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन पोलो। ठीक है, पुलिस से याद रख लेना ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन विजय इन 1961 वॉज फॉर डैश, यानी कि इंडिया की एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और ये ऑपरेशन था 1961 के अंदर। तो ये किस लिए चलाया गया था वो हमें बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पुर्तगीज, यानी कि गोवा को पुर्तगीज से छुड़वाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि जब इंडिया क्या है अपनी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बना रहा था, तो उसके लिए सबसे पहला जो प्लान था वो ब्लूप्रिंट के लिए कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वेश्वरैया प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बिगिन इन डैश विद द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया में कब शुरू हुई, जब जो पहला 5 ईयर प्लान है तब शुरू हुआ था। बेसिकली हमें बताना है कि पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरू होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दलाई लामा इज द एक्साइल लीडर ऑफ विच चाइनीज प्रोविनेंस लिविंग इन इंडिया, यानी कि जो दलाई लामा थे वो कौन से चाइनीज प्रोविनेंस थे, वहाँ से निकाल दिए गए और जो कि इंडिया में रह रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत से उनको निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर एक झगड़ा है किन कंट्रीज के बीच में, आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है ऑप्शन सी इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन डैश, यानी कि मैकमोहन नाम की क्या है एक लाइन है जो कि क्या है बाउंड्री बनाती है किन 2 देशों के बीच में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के लक्ष्मण इज फेमस फॉर डैश, यानी कि जो आर के लक्ष्मण है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्टून्स। आपको याद है वो एक सीरियल आता था आर के लक्ष्मण की दुनिया, आई थिंक सोनी सब पे आता था, तो उससे आप लोग याद रख सकते हो कि वो कार्टून्स के लिए फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि महिलाओं के आंदोलन के लिए इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्यूशन। अब देखो एक वुमेन अगर मूवमेंट कर रही है तो उसे क्या है वॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, बाकी वो तीनों चीजें कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कंट्री वॉज द सफ्रगेट्स मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन सफरेज लॉन्च्ड, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सफ्रगेट्स मूवमेंट क्या है लॉन्च किया गया था, जो वुमेन सफ़र कर रही थी उनसे रिलेटेड था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एमसीक्यूज आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, तो उसके लिए आपको क्या है इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना होगा, जिससे ये एक एमसीक्यूज आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, कभी वापस नहीं निकलेंगे दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सेडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट्स, यानी कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन मूवमेंट के, यानी कि महिलाओं के आंदोलन के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑब्जर्व्स गुड गवर्नेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, यानी कि इंडिया कब मनाता है गुड गवर्नेंस डे और किसके बर्थडे पे बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे क्या है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है तो वो कौन कौन सी इमरजेंसी लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड 3, यानी कि स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनल पार्टी ऑफ कर्नाटका, यानी कि इनमें से कर्नाटका की रीजनल पार्टी कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता दल सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर विद विच पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद पवार इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ डैश, यानी कि शरद पवार ने कौन सी पार्टी के खोजा था उसके फाउंडिंग मेंबर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि इनमें से वुमेन मूवमेंट्स के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो इस बार आंसर कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है, मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं भी तो देखूँ आप लोग ध्यान से वीडियो को सुन रहे हो या नहीं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द AIADMK पार्टी इज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट, यानी कि ये जो पार्टी है AIADMK वो किस स्टेट की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, और AIADMK की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्र कशगम, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसके फाउंडर है MG रामचंद्र।
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो ये जो पार्टी है वो है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन से पार्ट में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट 2। याद रखना जो सिटीजनशिप एक्ट है वो क्या है, पार्ट 2 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू बोल्शेविक रेवोल्यूशन, यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के लिए क्या प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म क्या है, एक थ्योरी है जिसके ऊपर ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन बेस्ड था और ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ इट्स सेशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस वॉज डन, यानी कि किस सेशन के अंदर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसका दोबारा गठन किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर सेशन 1920। तो नागपुर सेशन में किया गया था जो कि 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1945 एन अलाइड कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड द पार्टीशन ऑफ जर्मनी इन 4 ऑक्यूपेशन जोन्स, वेयर वॉज दैट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कि 1945 के अंदर एक क्या है अलाइड कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर क्या है डिसाइड किया गया था कि जर्मनी का क्या है पार्टीशन होगा 4 ऑक्यूपेशन जोन्स के अंदर। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी अलाइड कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याल्टा। तो ये कॉन्फ्रेंस याल्टा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सद्भावना अंडरटेकन बाय इंडियन आर्मी एम्स टू, यानी कि जो ऑपरेशन सद्भावना है वो क्या है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कि उन लोगों की इच्छाओं का पता लगाना जो क्या है टेररिज्म से अफेक्टेड है, जिनको क्या है टेररिज्म से नुकसान पहुंचा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईवी रामासामी नायकर। तो जो ईवी रामासामी नायकर है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो राम है ना वो क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन एनसीड हैदराबाद टू इंडियन यूनियन, यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो इंडियन यूनियन ने चलाया था हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेतकारी संगठन वॉज फाउंडेड बाय हुम, यानी कि जो शेतकारी संगठन है उसकी खोज किसने की थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरद जोशी। ये तो आपको ऐसे याद रह ही जाएगा क्योंकि शेतकारी संगठन और शरद तीनों में ऐसा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो पहले मूवमेंट था आरटीआई का वो किसने शुरू किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो MKSS ने इसकी शुरुआत की थी आरटीआई मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुत्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि हम हिंदुत्व को किस तरीके से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, या कोई ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या फिर रिलीजियस स्क्रिप्चर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये जो हिंदुत्व है वो क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और मेनली मानी जाती है कि ये बीजेपी जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर सेवा इज अ टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कर सेवा एक टर्म है जो इनमें से किसके साथ जुड़ी हुई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या डिस्प्यूट। तो ये क्या है अयोध्या डिस्प्यूट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ना हजारे अ प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो अन्ना हजारे हैं जो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो क्या है बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो इनमें से किसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन। जो इंडिया क्या है करप्शन कैंपेन के खिलाफ है उसमें ये क्या है जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला पानी इज डिस्प्यूटेड रीजन विद विच कंट्री, यानी कि काला पानी किस कंट्री के अंदर ऐसा रीजन है जिस पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनियम कैट्सा रेफर्स टू पीस ऑफ लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि ये जो
काटसा एक्रोनियम है, देखो जिसकी क्या है कोई फुल फॉर्म होती है उसे हम काटसा बोलते हैं। जैसे जो आसियान है वो भी क्या है एक एक्रोनियम है, या हमारी जो नाटो थी वो भी क्या है एक एक्रोनियम है। तो इस तरीके से क्या है काटसा भी एक एक्रोनियम है। तो ये जो काटसा है वो क्या है एक लॉ बनाया गया है, तो वो किसकी लेजिस्लेशन के अंदर बनाया गया है, किस कंट्री की लेजिस्लेशन में बनाया गया है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जो एलपीजी मॉडल है डेवलपमेंट का वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। तो तब क्या है फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो एलपीजी है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब क्या है जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी सुंदरलाल बहुगुण इन द एस्टेट, यानी कि किस तरीके का जो काम है वो सुंदरलाल बहुगुण किया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनवायरनमेंट। वो क्या है एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और उसी के साथ बता दूं कि जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था उसके ये लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज़ अ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, यानी कि ऐसी कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड्स के रूल्स होते हैं उनको क्या है सेट करती है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लीडर ऑफ तेलंगाना राष्ट्र समिति, यानी कि जो पार्टी है TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो इसके लीडर कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनियम कास्टा रेफर्स टू पीस ऑफ लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर नेशन दैट अनाउंस द विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड इन 2017 वॉज, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने क्या है 2017 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड था उससे निकल गया था, उससे क्या है हट गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनेशनल मूवमेंट विद इट्स मोटो टू सेव द वर्ल्ड बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनेशनल मूवमेंट विद इट्स मोटो टू सेव द वर्ल्ड बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आंदोलन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें क्या इस दुनिया को बचाना है खुद को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन पीस। तो इस इंटरनेशनल मूवमेंट का नाम था ग्रीन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपराइजिंग एंड आर्म्ड रेबिलियन दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द मिडल ईस्ट इन द अर्ली 2010s, यानी कि 2010 के दशक के अंदर जो मिडल ईस्ट वाला एरिया था उसके अंदर क्या है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है प्रोटेस्ट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। यहाँ तक लोग क्या है गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है आर्म्ड रेबिलियन कर रहे थे, यानी कि हथियारों से भी वार कर रहे थे, हथियारों से भी दंगे फैला रहे थे। तो ये जो सीरीज ऑफ टेंशन थी उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब स्प्रिंग। तो इसे क्या है अरब स्प्रिंग कहा जाता है जो कि मिडल ईस्ट कंट्रीज में था 2010 के दशक में, जहां पर लोगों ने क्या है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स NIEO, यानी कि इनमें से कौन सी अच्छे तरीके से बताता है NIEO का। NIEO का मतलब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट्स द नीड्स फॉर फंडामेंटल चेंजेस इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये जो NIEO है ना वो क्या है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो सपोर्ट करता है कि चेंजेस किए जाए इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, जिससे जो न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि जो नई नई आज़ाद हुई कंट्रीज़ हैं उनका फ़ायदा हो पाए, उनकी भी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द EVM फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो पहली बार इलेक्शंस के अंदर कब लाई गई, जो कि एक एक्सपेरिमेंट ही था यानी कि पूरी तरीके से नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989 टू 1990, यानी कि 1989 से लेके 1990 के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदकोंग इज अ गोरिल्ला फोर्स इज फॉट अंडर विच आर्मी। तो ये जो वेदकोंग है ना वो एक गोरिल्ला फोर्स है और वो किस आर्मी के अंदर लड़ी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ वियतनामीज आर्मी, जो कि क्या है साउथ वियतनामीज आर्मी के खिलाफ लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच कंट्रीज डज द योम किप्पुर वॉर वॉज फॉट, यानी कि किन दो देशों के अंदर जो योम और किप्पुर युद्ध है वो लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब कंट्रीज एंड इजराइल, यानी कि जो अरब और इजराइल कंट्रीज थी उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था योम किप्पुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसके 15 मेंबर है उसका मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका, तो अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स हिस्ट्री डज द रिफॉर्म्स ऑफ पेरिस्ट्रोकिया एंड ग्लासनोस्ट रिलेटेड टू, यानी कि ये जो क्या है पास्ट के अंदर दो रिफॉर्म्स लाए गए थे पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल्ड वॉर। तो ये जो रिफॉर्म्स थे वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड है जिसमें क्या है सोवियत यूनियन ने जो मिखाइल गोर्बाचेव था उसने ये दो रिफॉर्म्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री और स्टेट बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो क्या है पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप बना रही है जिससे वो क्या है डोमिनेट कर रही है, यानी सिर्फ अपनी ही चला रही है और किसी की नहीं सुन रही, तो इसको हम बोलेंगे हेजेमनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेजेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रिलेटेड टू September 11 अटैक, यानी कि ऐसी कौन सा देश है जो सितंबर 11 अटैक से रिलेटेड है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी USA। तो USA के अंदर क्या है 11 सितंबर 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉर इज एसोसिएटेड विद कोलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि इनमें से कौन सा युद्ध है जिसके अंदर क्या है कोलिशन ऑफ विलिंग बनी थी, जिसमें क्या है जो स्टेट्स थे जो कंट्रीज थी वो क्या है अपनी मर्जी से उन्होंने अलायंस बनाया था USA के साथ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इराक वॉर, जो कि 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, यानी कि ये जो बहुत ही फेमस नारा है प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान, वो किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ द आउटकम ऑफ विच वॉर, यानी कि श्रीलंका के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 13वां अमेंडमेंट किया गया था 13वां सुधार किया गया था वो किस युद्ध के बाद किया गया था, वो किस युद्ध का नतीजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल सिविल वॉर। तो ये जो तमिल सिविल वॉर हुआ था उसके बाद में श्रीलंका के अंदर क्या है 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इज एन इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट सर्विस टू विच कंट्री, यानी कि जो ISI है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट सर्विस है, तो वो किस कंट्री की है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। ये तो ISI है ना वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्व्ड एज डैश मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो कौन से एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। तो वो क्या है पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान एक्शन है वो किससे रिलेटेड है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब है कि न्यूक्लियर का फैलाव, बहुत तेज़ी से जो न्यूक्लियर का फैलाव हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक जॉइंट प्रोग्राम है, तो वो किन दो देशों के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में ये ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम। और इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs है पॉलिटिकल साइंस के CUET के लिए जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज एम एट, यानी कि जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग
इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो पहले से ही इंस्टीट्यूशंस है ना उनके अंदर सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या है, इंटरनेशनल जो पीस और सिक्योरिटी है उसका प्रमोशन करना, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, वो इंडिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पोएम डॉन ऑफ फ्रीडम इज बाय विच पोएट, यानी कि जो डॉन ऑफ फ्रीडम है, जो बहुत ही मशहूर कविता है, वो किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इन बंगाल विटनेस्ड लार्ज स्केल रियोट्स एंड atrocities in October-November 1946 and was subsequently visited by Gandhiji to calm the situation and maintain communal harmony, यानी कि बंगाल का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें अक्टूबर और से लेकर नवंबर 1946 में क्या है, बहुत सारे दंगे फसाद और अत्याचार हुए, जहाँ पर क्या है सिचुएशन को शांत करने के लिए और कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए गांधी जी गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नावखली। यहाँ पे एक वर्ड एट्रोसिटीज यूज हुआ है जिसका मतलब होता है अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवी गरम हवा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि इनमें से किस इवेंट के साथ जो मूवी गरम हवा है वो जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब इंडिया के दो हिस्से हुए थे 1947 में, तो उस इवेंट से ये जो मूवी है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमेंस, यानी कि ये जो आइडिया था इकोनॉमी ऑफ परमेंस, ये किसने स्थापित किया था। और ये क्या है, एक बुक लिखी गई थी इकोनॉमी ऑफ परमेंस, तो ये भी बताना है कि ये बुक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे.सी. कुमारप्पा। तो जे.सी. कुमारप्पा ने क्या है, ये बुक लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमाइन हिट बिहार इन विच ईयर, यानी कि किस साल बिहार के अंदर अकाल पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1966 टू 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोकलम क्राइसिस रिजल्टेड इन कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन हुम, यानी कि ये जो डोकलम क्राइसिस था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड पॉलिसी वाज द फॉरेन पॉलिसी अप्रोच ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो इनमें से किन प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच थी, कौन सी फॉरेन पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन द इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट, यानी कि किन दो देशों ने जो इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है वो साइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये उन्होंने साइन किया था 1960 में। और जिन लीडर्स ने ये साइन की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल आयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज सैमसंग कंपनी बिलोंग्स टू, यानी कि सैमसंग कंपनी जो है वो किस कंट्री की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेशन कंप्राइजेज द ग्रुप ऑफ 7 और G7, यानी कि कौन से देश है जिनको क्या है ग्रुप ऑफ 7 या G7 कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवांस्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि किस ट्रीटी के कारण यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी, यूरोपियन यूनियन बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी maastricht ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कम्पोज्ड ऑफ हाउ मैनी जजेस, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर कितने जजेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15, और ये जो 15 जज हैं वो क्या है 9 सालों के लिए अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को निकालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने इसी वीडियो में बताया था। और बाकी की जो ISIS है, अलकायदा है, या जो बोको हारम है, वो सारी की सारी क्या है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज़ एन एजेंसी दैट डील्स विद लेबर इश्यूज पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी कि ये जो एजेंसी है वो डील करती है लेबर इश्यूज़ जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ, सोशल प्रोटेक्शन और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है सभी के लिए, तो इन सब से ये डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम संयुक्ता विधायक दल कोलिएशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यानी कि पहली बार जो संयुक्ता विधायक दल कोलिएशन गवर्नमेंट है वो किस इंडिया के स्टेट में बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी, यानी कि इनमें से कौन सी पार्टी एक नेशनल पार्टी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्राविड़ा मुनेत्र कशगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच कंट्री डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 वॉज साइंड, यानी कि किन दो देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप और कॉपरेशन ट्रीटी है 1971 में साइन हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया एंड USSR। तो ये जो ट्रीटी है वो इंडिया और USSR के बीच में 1971 में साइन हुई थी 20 सालों के लिए। तो यहीं पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs होते हैं ख़त्म। बाकी वीडियोस भी देख लेना MCQs की। अगर आप कोई और सब्जेक्ट की भी MCQs की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, जल्दी से जाके उसे भी देख लेना। और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।